लोग कभी नहीं भूलते कि तुमने उन्हें क्या कहा था, और तुम यह सब अनजाने में नहीं करते। तुम बोलते हो क्योंकि भीतर बेचैनी है, भय है, अहंकार है, उलझन है। जिस व्यक्ति को अपने भीतर उतरने का साहस नहीं, वो बाहर बोलने लगता है, जैसे शोर से अपनी ही सच्चाई को दबा रहा हो। अगर तुम ध्यान से सुनो तो दुनिया की आधी समस्याएं इसी वजह से जन्मी है कि लोग बोलते बहुत हैं और समझते बहुत कम। मनुष्य सुनने का ढोंग करता है, पर असल में वो सिर्फ अपने बोलने की बारी का इंतजार कर रहा होता है, इसलिए कोई किसी को समझता नहीं। हर मनुष्य दूसरे के शब्दों के बीच ऐसे कूदता है जैसे कोई बच्चा उफनती नदी में कूद जाए। जो सुन नहीं सकता वो कभी प्रेम नहीं कर सकता, और जो हर समय बोलता रहता है वो सुनने की कला खो देता है। दुनिया इसलिए दुखी है क्योंकि यहां बोलने वाले बहुत हैं और सुनने वाले दुर्लभ। एक छोटा सा वाक्य, एक छोटी सी चुभन, और तुम 100 गज पीछे फेंक दिए जाते हो। रिश्ते टूट जाते हैं, विश्वास बिखर जाता है। लोग कहते हैं मैंने तो बस इतना ही कहा था, और यही बस इतना कह देना पूरे जीवन का भार बन जाता है। शब्दों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे वापस नहीं लिए जा सकते। तुम तीर चलाते हो और वो लौटता नहीं। कहने के पहले वो तुम्हारे हाथ में था, कहने के बाद तुम उसके हाथ में हो। सत्य केवल वही पाता है जो शब्दों को गिरा देता है। जिस दिन तुमने बोलना छोड़ा, तुमने सुना कि भीतर एक अलग तरह की आवाज है जो बोलती नहीं, बस उपस्थित है। और वही आवाज तुम्हारी असली चेतना है। जो ध्यान करता है वो ये नहीं सीख रहा होता कि क्या बोलना है, वो सीख रहा होता है क्या नहीं बोलना। ध्यान का पहला कदम है अपने शब्दों पर संदेह करना। दूसरा कदम उन्हें कम कर देना। तीसरा कदम है उन्हें छोड़ देना, और चौथा कदम है उनके बिना जीना। तभी पहली बार तुम उस आवाज को सुन पाते हो जो जन्म से भीतर तुम्हें बुला रही थी। यह आवाज मौन की आवाज है। यह आवाज भीतर के सागर की लहर है। शब्द सतह है, मौन गहराई है। शब्द हवा की तरह है जो आती है और चली जाती है। मौन पर्वत की तरह है जो अडिग है, अचल है। और जिस दिन तुम इस पर्वत को छू लेते हो, उस दिन तुम बोलना नहीं छोड़ते। उस दिन सिर्फ उतना ही बोलते हो जितना जीवन के लिए आवश्यक है। उसके बाद तुम्हारे शब्द मरहम बन जाते हैं, जहर नहीं। तुम्हारी आवाज में शोर नहीं रहता, संगीत रहता है। तुम्हारे चेहरे पर तनाव नहीं, गहराई उतर आती है। जो व्यक्ति मौन में उतर गया वो बोलता भी है तो मौन ही बोलता है। उसका हर शब्द एक द्वार बन जाता है, दीवार नहीं। जो व्यक्ति भीतर शांत है उसकी भाषा भी शांति पैदा करती है, और जो भीतर अशांत है उसकी भाषा केवल आग बनती है। अब समझो इस विरोधाभास को। मनुष्य जितना बोलता है उतना दूर होता है स्वयं से, और जितना चुप होता है उतना निकट होता है स्वयं के। तुम्हें अपने भीतर लौटना है, और भीतर की राह शब्दों से नहीं खुलती, भीतर की राह मौन से खुलती है। सत्य कोई बात नहीं है, सत्य स्थिति है। मौन कोई तकनीक नहीं है, मौन तुम्हारे अस्तित्व का स्वभाव है। तुम्हें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ वो छोड़ना है जिसने सत्य को ढक रखा है। तुम्हारी अनगिनत बकवास। जो मौन में उतर गया उसकी जुबान मर नहीं जाती, वो जुबान पहली बार जन्म लेती है। तुम्हारी जुबान तुम्हारी दुश्मन है। ये बात जब तक केवल समझ में है तब तक कुछ नहीं बदलेगा, पर जिस दिन यह बात अनुभव में उतर जाएगी उस दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। मनुष्य अपने शब्दों का गुलाम रहा है सदियों से। वो बोलता है तो सोचता है कि वो स्वतंत्र है, पर सच यह है कि वो अपनी सबसे गहरी कैद में है। शब्द बांधते हैं, मौन मुक्त करता है, पर यह मुक्ति तुम्हें बाहर से नहीं मिलेगी। यह मुक्ति न किसी गुरु से
न किसी शास्त्र से, न किसी पूजा से मिलेगी। यह मुक्ति तुम्हारे अपने मौन से जन्म लेगी। जब मनुष्य शब्द छोड़ देता है तो वो पहली बार खुद से मिलता है। मनुष्य सारा जीवन दुनिया से लड़ता है, पर वो अपने भीतर की भाषा से लड़ने का साहस नहीं करता। वो सोचता है कि बोलना उसका अधिकार है, पर बोलना कोई अधिकार नहीं। बोलना एक अनुत्तरदायित्व है। जो जितना ज्यादा बोलता है उतना ही अपने जीवन को अनियंत्रित कर देता है। मौन में उतरना, शब्दों से भागना नहीं, मौन में उतरना, अपने अहंकार की मृत्यु को स्वीकार करना है। क्योंकि मौन तभी आता है जब मनुष्य अपने विचारों की भीख मांगना छोड़ देता है। मौन तभी आता है जब मनुष्य अपने वाक्यों की भीड़ छोड़ देता है। मौन तभी आता है जब मनुष्य अपने मन की दुकान बंद कर देता है। और यह दुकान बंद करना आसान नहीं है। जो पूरी उम्र व्यापार कर रहा हो उसे एकदम से खाली बैठना असंभव लगता है, पर वही बैठना मुक्ति है। तुम्हें समझना होगा, जब तुम बोलना छोड़ देते हो तो तुम खाली नहीं होते। तुम्हें लगता है कि तुम खाली हो, पर वास्तव में तुम पहली बार पूर्ण हो रहे होते हो। तुम्हें भीतर का सन्नाटा सुनाई देता है, वह सन्नाटा जिसमें सत्य ने सदियों से इंतजार कर रखा था। सत्य हमेशा मौन में उपलब्ध है, पर मनुष्य ने कभी मौन को अवसर ही नहीं दिया। वो शब्दों में भटकता रहा, विचारों में तैरता रहा, भावनाओं में डूबता रहा और मौन के तट पर कभी नहीं उतरा। जो मनुष्य अपने भीतर उतरना चाहता है उसे पहले अपने शब्दों की जंजीरें तोड़नी होंगी। सच्चा मौन तब आता है जब मनुष्य अपनी प्रतिक्रिया रोक लेता है। जब कोई कुछ कहे और तुम तुरंत जवाब न दो, वो मौन का पहला फूल है। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम शांत रहो, वो मौन की पहली खुशबू है। जब दुनिया बोलती रहे और तुम भीतर ठहरे रहो, वो मौन का पहला अनुभव है। और एक दिन तुम देखोगे तुम्हें बोलने की इच्छा ही नहीं रहती। पहले ये इच्छा हल्की होती है, फिर वो गायब हो जाती है। न तुम कुछ साबित करना चाहते हो, न कुछ जीतना चाहते हो, न कोई तर्क, न कोई ताना, न कोई जवाब, न कोई प्रतिकूलता। सब खत्म हो जाता है, क्योंकि मौन में मनुष्य पहली बार स्वयं के साथ होता है। शब्दों में मनुष्य दूसरों के साथ होता है, मौन में मनुष्य अपने साथ। जो अपने साथ बैठ नहीं सकता वो दुनिया में कहां शांति खोज रहा है। जब तुम भीतर बैठते हो तो धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगता है कि जीवन कितना शांत, कितना गहरा है, कितना अद्भुत है। तुम्हारा शोर मिटता जाता है और उसके नीचे एक गहरी निस्तब्ध धारा बहती हुई मिलती है। वो धारा ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। मनुष्य बोलते बोलते अपनी आत्मा खो चुका है। मौन में वो आत्मा वापस मिल जाती है। जब मौन उतरता है तो तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है, तुम्हारा चेहरा बदल जाता है, तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। अब तुम केवल आवश्यक बोलते हो। तुम्हारे शब्द अब हल्के नहीं होते, वे भार लिए हुए होते। अब तुम्हारी आवाज में कोई तनाव नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं। तुम्हारी आवाज में सत्य की परछाई होती है। लोग तुम्हें सुनते नहीं, तुम्हें महसूस करते, क्योंकि अब तुम शब्द नहीं बोलते, तुम मौन का अनुवाद बोलते हो। मौन में उतरकर मनुष्य पहली बार प्रेम करता है, पहली बार सुनता है, पहली बार महसूस करता है, पहली बार समझता है और पहली बार अपने को पहचानता है। मौन का अर्थ है मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, कुछ जोड़ना नहीं, कुछ हटाना नहीं, बस जैसा हूं वही होना। इस अवस्था में तुम बोलते भी हो तो शब्द फूल की तरह गिरते हैं, न किसी को चोट पहुंचाते हैं, न किसी को गिराते हैं। वे केवल उतना ही कहते हैं जितना जीवन कहता है, शांत, सादा और सच्चा। जब मौन तुम्हारी जड़ में उतरता है तो तुम शब्दों में नहीं जीते, तुम अनुभव में जीते हो। तुम प्रतीक्षा में नहीं जीते, तुम उपस्थिति में जीते हो।
और यही ध्यान की पराकाष्ठा है, मौन में जीना, बिना शोर, बिना तनाव, बिना प्रतिक्रिया, बिना भूमिका। तुम्हारे भीतर जो बचता है वो शून्य नहीं होता, वो जीवन की पूर्ति होती है। शब्दों की दुनिया उथली है, मौन का सागर गहरा है, जो डूब गया वो मुक्त हो गया। तुम्हारी जुबान तब तक तुम्हारी दुश्मन है जब तक तुम उसे चलाते रहते हो। जिस दिन तुम उसे गिरा दोगे वो तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र बन जाएगी, क्योंकि उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि बोलने में कुछ नहीं था, सब कुछ मौन में था। अब कुछ कहने को बचता नहीं है, जो कहा गया वो केवल द्वार था। द्वार पार करने के बाद घर के भीतर शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। शब्द केवल उस यात्रा के लिए थे जिसमें तुम खो गए थे, पर जहां तुम अब खड़े हो वहां शब्द बोझ बन जाते। यह प्रवचन तुम्हें यह दिखाने के लिए नहीं था कि तुम बहुत बोलते हो, यह प्रवचन तुम्हें यह दिखाने के लिए था कि तुम्हारा बोलना तुम्हें भीतर उतरने नहीं देता। अब इस क्षण अगर तुम सच में सुन रहे हो तो तुम्हें अपने भीतर हल्की सी चुप्पी महसूस होगी। उसी चुप्पी में यह प्रवचन जड़ पकड़ रहा है। मौन कोई तकनीक नहीं, मौन कोई साधना नहीं, मौन तो वही है जो तुम्हारे भीतर हमेशा था, पर शोर ने उसे ढांक दिया। तुम्हारा मन बाजार है, मांग शोर दौड़ जल्दी। तुम्हारा मौन मंदिर है, स्थिर शांत अडोल। मनुष्य को दोनों मिले हैं, पर उसने हमेशा बाजार को चुना है। वो भूल गया कि मंदिर उसके भीतर भी है। अब जब यह प्रवचन समाप्त हो रहा है, यह समाप्त नहीं हो रहा, यह तुम्हारे भीतर शुरू हो रहा है। अगर तुम थोड़ी देर चुप रह सको तो तुम देखोगे कि पहली बार तुम्हारे भीतर कोई दरवाजा खुल रहा है। यह दरवाजा विचारों का नहीं, यह दरवाजा चेतना का है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी गुरु को खोजने की जरूरत नहीं, किसी ज्ञान की भी नहीं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी जुबान को थोड़ी सी विश्राम दो। जैसे कोई नदी रात में शांत हो जाए, वैसे ही तुम भी कुछ क्षण अपने भीतर ठहर जाओ। तुम्हें चुप रहना है, पर जबरन नहीं। चुप्पी को बुलाना नहीं, चुप्पी को आने देना। वो आएगी, वो जरूर आएगी, क्योंकि मौन तुम्हारा स्वभाव है, शब्द तुम्हारी आदत है। आदतें टूटती है, स्वभाव लौट आता है। आज अगर तुमने एक क्षण भी अपने भीतर उस मौन को महसूस किया तो समझ लेना यही शुरुआत है, यही तुम्हारा पहला कदम है, यही वो बिंदु है जहां से मनुष्य भीतर की यात्रा शुरू करता है। अब कुछ भी मत पकड़ो, न विचार, न शब्द, न निष्कर्ष। बस थोड़ी देर अपने भीतर उतर जाओ। वहां जो मिलेगा वो शब्दों में नहीं आएगा, वो तो केवल अनुभव होगा, और वही अनुभव तुम्हें मुक्त कर देगा। यही मौन तुम्हारा घर है, यही मौन तुम्हारा सत्य है, और यही मौन तुम्हारी अंतिम मुक्ति है। खुद को शांत रखना सीखो, क्योंकि